अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही अमेरिका की सिर्फ पॉलिटिक्स और सरकार नहीं बदल रही, बल्कि देश दुनिया में तमाम ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी खासी चलती है और कई लोग डोनाल्ड ट्रंप की जीत से बेहद खफा या यूं कहें थोड़ा सा सदमे में भी हैं। लेकिन इन्हीं में से तमाम देश ऐसे भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से खुश हैं। उन्हीं में से एक देश है बांग्लादेश। जी हाँ, जहां पर इसी साल सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पर विद्रोह हुआ और उसके बाद तख्ता पलट हो गया। और उसके बाद जब ये साबित हो गया कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कराने में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का हाथ है, उनकी एक खास रणनीति के तहत शेख हसीना की सरकार को हटाया गया। उसके बाद जब ट्रंप जीते हैं तो अपना ही देश छोड़ने को मजबूर हुई शेख हसीना बेहद खुश हैं। शेख हसीना की पार्टी ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया है और प्रेस नोट में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। दरअसल इस सत्ता परिवर्तन के बाद भारत को भी एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि ट्रंप की जीत से पूरा खेल बदलने वाला है और एक बार फिर से बांग्लादेश में भारत का दबदबा होगा। ये जीत शेख हसीना के लिए भी खुशखबरी लाने वाली है। एक बात और कही जा रही है कि बांग्लादेश की आंतरिक सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस डोनाल्ड ट्रंप के कटु आलोचक रहे हैं, कई बार उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर चुके हैं और अब उनके भविष्य पर भी संकट खड़ा हो गया। यानी इसके साथ ही इस बात की आशंका जताई जाने लगी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना का राज होगा? क्या शेख हसीना फिर से पलटवार करेंगी? दरअसल ढाका ट्रिब्यून में कूटनीतिक मामलों के जानकार लिखते हैं कि ट्रंप की जीत से बांग्लादेश में क्या असर होने वाला है, भारत से रिश्ते कैसे बदल जाएंगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि ट्रंप की विदेश नीति अमेरिका फर्स्ट रहने वाली है, लेकिन उसके बाद वो बाइडेन युग के सभी विवादित मसलों को सुलझाने में भी काम करेंगे। यूक्रेन संकट हो या फिर अमेरिका मॉस्को बॉर्डर क्राइसिस या फिर मिडिल ईस्ट की स्थिति, बांग्लादेश के लिए उनका आना बेहद अहम है, क्योंकि बांग्लादेश में अब जो कुछ होगा वो ट्रंप के रडार पर होगा, उनकी देखरेख में होगा। बांग्लादेश में अमेरिका की मौजूदगी हमेशा से सॉफ्ट पावर के तौर पर रही है। भारत हार्ड पावर के रूप में बांग्लादेश में सीधी दखल रखता रहा है। शेख हसीना के साथ घनिष्ठ संबंध होने की वजह से भारत को हमेशा इसका लाभ मिला, लेकिन बाइडेन की करतूत ने भारत बांग्लादेश के संबंधों पर पानी फेर दिया, वहां पर तख्ता पलट करा दिया। लेकिन अब ट्रंप की जीत के बाद ही समीकरण बदल गए हैं। एक बार फिर से भारत का दबदबा होने की पूरी संभावना बताई जा रही। इतना ही नहीं, ट्रंप की जीत से शेख हसीना की पार्टी का मनोबल भी बेहद बढ़ गया है, इसीलिए उसने फौरन कुछ घंटे के अंदर ही जीत की बधाई दे दी और शेख हसीना भी अंदर अंदर खुश होंगी। इसके अलावा उन्हें उम्मीद इस बात की भी बढ़ गई है कि अगर ट्रंप चाहेंगे तो एक बार फिर से वो सत्ता हासिल कर सकते हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिक ही रहेगा, शेख हसीना और उनसे जुड़े हुए लोग बांग्लादेश लौट सकते हैं। उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनमें भी कुछ कमी आने की संभावना है। इसकी संभावना अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आने वाले समय में पुरजोर तरीके से ये सारी चीज़ें बदलती हुई नजर आ सकती हैं। माना जा रहा है कि शेख हसीना के रणनीतिकार बीजेपी से जुड़े प्रवासी भारतीयों के माध्यम से ट्रंप प्रशासन तक पहुंच रखते हैं और इसी पहुंच का लाभ उठाते हुए बाइडेन प्रशासन ऐसा कुछ कर पाने में उनके सामने ये जो समिति है वो कमज़ोर थी। लेकिन अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के और यानी हिंदुओं के मामले और उत्पीड़न और हिंसा को लेकर जिस तरह से इस्लामी आतंकवाद बढ़ा था, उसका जिक्र बाकायदा ट्रंप ने अपनी ज़ुबान में की थी। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि बांग्लादेश में उत्पीड़न हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया था या इशारा कर दिया था कि शेख हसीना को वहां भेजने की कोशिश की जाए। इसके बाद ट्रंप सरकार शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी का दबाव भी बना सकती है, ऐसी संभावनाएं आ रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुलकर ये कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अब इसका असर साफ तौर पर दिखेगा। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ और हिंदुओं के उत्पीड़न से जुड़ी हुई तमाम खबरें सामने आई थी और उनके पास भी ये जानकारियां पहुंची थी। शेख हसीना के सहयोगी और ट्रंप प्रशासन से सीधा दखल रखने वाले प्रवासी भारतीयों के बीच घनिष्ठ रिश्ता है और इस रिश्ते का फायदा बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तरह से उठाना चाहेंगी। इसका वो फायदा उठाएंगे, इसमें कोई दाय और राय नहीं है।
और ये भी बता दें कि किस तरह से बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ बढ़ा, इसको भी लेकर के ट्रंप के कानों में खबर है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी इस्लामी कट्टरपंथ के खात्मे की बात कह चुके हैं और वो हमेशा कड़ा रुख रखते रहे हैं। वहाँ की मीडिया का रुख भी बदल जाएगा और इन सबको फायदा शेख हसीना के पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शेख हसीना जो इन दिनों निर्वासित जीवन व्यतीत कर रही हैं और बांग्लादेश से बाहर हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है और माना जा रहा है कि जल्द ही वो अपने देश लौट सकती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।